कुछ बड़ा करना है तो ये याद रखना। गौतम बुद्ध से प्रेरित मोटिवेशनल कहानी पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ_inspired 221 में। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले ये याद रखना होगा कि बड़े सपने देखने वाले लोगों की राह कभी आसान नहीं होती। जिस रास्ते पर भीड़ चलती है उस रास्ते पर चलना आसान होता है, लेकिन जो इंसान अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है उसे कई बार अकेले चलना पड़ता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, उसकी असफलताओं को देखकर कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन जो इंसान हर आवाज से ऊपर अपने उद्देश्य की आवाज सुनना सीख जाता है, वही एक दिन वो कर दिखाता है जिसे कभी दुनिया असंभव कहती थी। याद रखिए, जीवन में कुछ बड़ा केवल सोचने से नहीं होता। उसके लिए आपको अपने आराम से लड़ना पड़ता है, अपने डर से लड़ना पड़ता है, और सबसे कठिन लड़ाई अपने ही मन से लड़नी पड़ती है। क्योंकि दुनिया आपको एक बार रोकती है, लेकिन आपका मन आपको हर दिन रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। वो कहता है तुम अभी तैयार नहीं हो। वो कहता है लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे यही आवाज आपके सपनों को इतना छोटा कर देती है कि एक दिन आप उस जीवन से समझौता कर लेते हैं जिसे कभी आपने अपने लिए चुना ही नहीं था। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसका साहस उसकी परिस्थितियों से छोटा था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन असफलता से डरता था। वो सम्मान चाहता था, लेकिन संघर्ष से बचता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात भगवान गौतम बुद्ध से हुई और उसे ऐसी सीख मिली जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसकी मां घर के काम के साथ परिवार की सहायता करती थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत सपने देखता था। जब वो बड़े व्यापारियों को देखता तो सोचता कि एक दिन वो भी बड़ा काम करेगा। जब वो किसी विद्वान व्यक्ति को देखता तो सोचता कि एक दिन लोग उसकी बात भी ध्यान से सुनेंगे। जब कोई यात्री दूर के नगरों की कहानियां सुनाता तो उसका मन अपने छोटे से गांव की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाता। लेकिन उसके भीतर एक समस्या थी। वो सपने तो बड़े देखता था, पर पहला कदम उठाने से डरता था। उसे डर था कि अगर वो असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। अगर उसने पिता का काम छोड़कर कुछ नया किया और सफल नहीं हुआ तो परिवार क्या कहेगा। अगर उसने वर्षों मेहनत की और फिर भी कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। इन्हीं सवालों में उसके दिन गुजरते रहे। हर रात वो सोचता कल से कुछ नया शुरू करूंगा। हर सुबह कोई न कोई कारण मिल जाता। कभी मौसम ठीक नहीं होता, कभी पैसे कम होते, कभी उसे लगता कि अभी सही समय नहीं है। धीरे धीरे वर्षों का समय बीतने लगा। एक इन गांव में उसका बचपन का मित्र विवेक कई वर्षों बाद वापस आया। विवेक कुछ समय पहले गांव छोड़कर एक बड़े नगर में गया था। शुरुआत में उसने एक व्यापारी की दुकान पर छोटा काम किया, फिर व्यापार सीखा और धीरे धीरे अपना छोटा काम शुरू किया। अब वह पहले से बहुत बदल चुका था। गांव के लोग उसे सम्मान से देख रहे थे। अर्जुन उसके पास गया और बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें सही अवसर मिल गया। विवेक मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हें मेरा अवसर दिखाई देता है, लेकिन वे रातें नहीं दिखाई देती जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अर्जुन चुप हो गया। विवेक ने कहा, पहले 6 महीने में दुकान की जमीन पर सोया, कई बार गलती की, कई बार मालिक ने डांटा,
कई बार वापस गांव आने का मन हुआ। अर्जुन ने पूछा, फिर तुम वापस क्यों नहीं आए? विवेक बोला, क्योंकि मैंने खुद से कहा था कि खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। ये बात अर्जुन के मन में उतर गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन ने कहा, विवेक अलग है, शायद तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या थी। हर प्रेरणादायक विचार के बाद उसका डर उससे अधिक शक्तिशाली होकर खड़ा हो जाता था। कुछ दिनों बाद अर्जुन के पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। अगर तुम्हें मेरे साथ बर्तन बनाने का काम करना है तो मन लगाकर सीखो। अगर कुछ और करना है तो वो करो, लेकिन दो रास्तों के बीच खड़े रहकर जीवन मत बिताओ। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। पिता ने पूछा, क्या? अर्जुन चुप हो गया। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो बड़ा क्या है। पिता ने कहा, बड़ा काम नाम से नहीं, जिम्मेदारी से बड़ा होता है। पहले तय करो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। उस रात अर्जुन बहुत देर तक जागता रहा। उसने महसूस किया कि वो वर्षों से सफलता की कल्पना कर रहा था, लेकिन उसने कभी स्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाया। अगले दिन गांव में खबर आई कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने जा रहे थे। अर्जुन ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। उसने निर्णय लिया कि वो उनसे अपने प्रश्न का उत्तर पूछेगा। अगली सुबह वो जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत बैठे थे। उनके आसपास अनेक लोग थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बुद्ध ने कहा, वह बाधा जिसे मनुष्य बाहर खोजता है जबकि वह उसके भीतर होती है। अर्जुन यह सुनकर ध्यान से बैठ गया। कुछ समय बाद उसे बुद्ध से बात करने का अवसर मिला। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्यों? अर्जुन इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, ताकि लोग मेरा सम्मान करें। बुद्ध ने पूछा, अगर लोग सम्मान न करें तो क्या तुम वह काम छोड़ दोगे? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम बड़ा बनना चाहते हो या बड़ा काम करना चाहते हो? अर्जुन ने पहली बार दोनों के बीच अंतर महसूस किया। उसने पूछा, क्या दोनों अलग हैं? बुद्ध बोले, बहुत अलग। जो बड़ा बनना चाहता है वह लोगों की प्रशंसा खोजता है। जो बड़ा काम करना चाहता है वह अपने उद्देश्य को खोजता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा सपना केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए है तो दूसरों की आलोचना ही उसे तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हारे हृदय से जुड़ा है तो लोग हंसेंगे, तब भी तुम चलते रहोगे। अर्जुन ने पूछा, मैं अपना उद्देश्य कैसे खोजूं? बुद्ध बोले, अपने आप से पूछो, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मैं कठिनाई सहने को तैयार हूं? उसने कहा, मैंने तो हमेशा सोचा था कि मुझे कौन सा काम पसंद है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर काम तब तक अच्छा लगता है जब तक उसमें कठिनाई नहीं आती। तुम्हारी वास्तविक दिशा वो है जिसके संघर्ष को भी तुम स्वीकार कर सको। अगली सुबह बुद्ध अर्जुन को एक पहाड़ी के पास ले गए। पहाड़ी के ऊपर एक पुराना मंदिर था। बुद्ध ने कहा, ऊपर जाकर मेरे लिए वहां से एक छोटा पत्थर ले आओ। अर्जुन ने ऊपर देखा। रास्ता कठिन था। उसने पूछा, क्या नीचे का पत्थर नहीं चलेगा? बुद्ध ने कहा, पत्थर तो ये भी है, लेकिन मैंने ऊपर का पत्थर मांगा है। अर्जुन चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो थक गया। उसने नीचे देखा। बुद्ध वही खड़े थे। उसने सोचा कि वापस लौट जाए, लेकिन फिर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद रास्ता और कठिन हो गया। उसके पैरों में दर्द होने लगा। मन ने कहा, एक पत्थर के लिए इतनी मेहनत क्यों? लेकिन वो चलता रहा। आखिरकार वो ऊपर पहुंचा। उसने पत्थर उठाया और नीचे लौट आया। बुद्ध ने पूछा,
सबसे कठिन क्या था? अर्जुन बोला, चढ़ाई। अर्जुन कहे थे, सच में? फिर बोला। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, सबसे कठिन वह क्षण था जब मेरा मन बार बार वापस लौटने के लिए कह रहा था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही याद रखना, कुछ बड़ा करने की राह में सबसे बड़ी लड़ाई रास्ते से नहीं, उस आवाज से होगी जो तुम्हें बीच में लौटने के लिए कहेगी। अर्जुन ने पत्थर को देखा। बुद्ध बोले, जब शुरुआत का उत्साह समाप्त हो जाता है तभी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मन को कैसे हराए? बुद्ध ने कहा, खास मन को हराना नहीं, प्रशिक्षित करना सीखो। कैसे? छोटे वचन दो और उन्हें पूरा करो। अर्जुन ने पूछा, इतने छोटे काम से बड़ा जीवन कैसे बदलेगा? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति खुद से किए छोटे वादे नहीं निभा सकता, वह बड़े संकल्पों का भार कैसे उठाएगा? ये बात अर्जुन को भीतर तक छू गई। उसे याद आया कि वह हर रात खुद से कहता था कि सुबह जल्दी उठेगा, लेकिन सुबह अपना वादा तोड़ देता। वह कहता था कि आज काम पूरा करेगा, फिर टाल देता। धीरे धीरे उसने खुद की बात पर ही विश्वास करना छोड़ दिया था। बुद्ध ने कहा, आत्मविश्वास केवल यह सोचने से नहीं आता कि मैं कर सकता हूं। आत्मविश्वास तब बनता है जब तुम बार बार खुद को प्रमाण देते हो कि जो कहते हो वो करते हो। अगले दिन से अर्जुन ने छोटे अभ्यास शुरू किए। वो सूर्योदय से पहले उठता, कुछ समय शांत बैठता, जो काम तय करता उसे पूरा करने की कोशिश करता। पहले ही दिन उसका मन बोला, आज बहुत थकान है, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने वचन दिया है। कुछ दिनों में उसे अपने भीतर छोटा सा परिवर्तन महसूस हुआ। उसका मन अभी भी बहाने बनाता था, लेकिन अब वो हर बहाने को आदेश नहीं मानता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, अगर लोग हमारा मजाक उड़ाएं तो क्या करें? बुद्ध उसे गांव के रास्ते पर ले गए। वहां एक व्यक्ति अपने गधे के साथ जा रहा था। वो गधे पर बैठा था और उसका बेटा पैदल चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा, कैसा निर्दयी पिता है, खुद बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। उस व्यक्ति ने यह सुना तो बेटे को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर दूसरे लोगों ने कहा, कैसा बेटा है, बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है और खुद आराम से बैठा है। अब दोनों गधे पर बैठ गए। आगे लोगों ने कहा, बेचारे जानवर पर दो लोग बैठे हैं। दोनों नीचे उतर गए। फिर किसी ने कहा, कितने मूर्ख हैं, गधा साथ है और दोनों पैदल चल रहे हैं। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा। इन्होंने पूछा, अब बताओ वे ऐसा क्या करें कि हर व्यक्ति खुश हो जाए? अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, यह संभव नहीं। बुद्ध बोले, फिर अपने जीवन के निर्णय उन लोगों की राय पर क्यों छोड़ते हो जिन्हें तुम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते? अर्जुन समझ गया। बुद्ध ने कहा, आलोचना से बचने का केवल एक रास्ता है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ बनने की कोशिश मत करो। लेकिन तब भी शायद लोग तुम्हारी निष्क्रियता की आलोचना करेंगे। अर्जुन ने पूछा, तो क्या किसी की बात नहीं सुननी चाहिए? बुद्ध बोले, हर बात सुनो, लेकिन हर बात मानो मत। देखो कि आलोचना में सत्य है या केवल शोर। अगर सत्य है तो सीखो, अगर केवल शोर है तो आगे बढ़ो। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया। इस बार उसने तय किया कि वे अपने पिता के मिट्टी के बर्तन बनाने के काम को एक नए रूप में आगे बढ़ाएगा। उसने देखा था कि उसके पिता सुंदर बर्तन बनाते हैं, लेकिन उन्हें केवल आसपास के गांव में बेचते हैं। अर्जुन ने सोचा कि वे इन्हें दूर के नगरों तक पहुंचाएगा।
जब उसने अपनी योजना लोगों को बताई तो कई लोग हंसे। एक व्यक्ति ने कहा, मिट्टी के बर्तन बेचकर बड़ा आदमी बनेगा। दूसरे ने कहा, नगर में कौन तुम्हारे गांव के बर्तन खरीदेगा। पुराना अर्जुन शायद अपनी योजना छोड़ देता, लेकिन इस बार उसे बुद्ध की बात याद आई। हर बात सुनो, हर बात मानो मत। उसने काम शुरू किया। पहली बार वह बर्तन लेकर नगर गया। यात्रा लंबी थी। रास्ते में कई बर्तन टूट गए। नगर पहुंचने पर बहुत कम बर्तन बिके। उसे नुकसान हुआ। वह निराश होकर गांव लौटा। लोगों ने कहा, हमने पहले ही कहा था। उस रात अर्जुन का मन फिर बोला, छोड़ दे। वह देर तक जागता रहा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मेरा प्रयास असफल हुआ है या मैं असफल हूं। उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई। अगली सुबह उसने टूटे हुए बर्तनों को देखा। उसने समझा कि पैकिंग गलत थी। उसने पिता से मजबूत तरीके से बर्तन बांधना सीखा। फिर उसने नगर के ग्राहकों से पूछा कि वे किस प्रकार के बर्तन चाहते हैं। उसे पता चला कि लोग अलग डिजाइन चाहते थे। वह वापस आया, नए डिजाइन बनाए। दूसरी बार फिर गया। इस बार कुछ अधिक बर्तन बिके। तीसरी बार और अधिक। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसकी नकल करके सस्ते बर्तन बाजार में उतार दिए। अर्जुन की बिक्री अचानक गिर गई। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। गांव के लोग फिर कहने लगे, अब बस कर, जितना होना था हो गया। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता आसान था, सब छोड़कर पुराने जीवन में वापस लौट जाना। दूसरा रास्ता कठिन था, अपनी गलती समझना, कुछ नया सीखना और फिर उठना। वह पूरी रात अपने पिता की कार्यशाला में बैठा रहा। उसके सामने मिट्टी का एक अधूरा बर्तन रखा था। तभी उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने कहा, जानते हो मिट्टी अच्छा बर्तन कब बनती है। अर्जुन ने कहा, जब उसे सही आकार दिया जाए। पिता बोले, केवल तब नहीं, उसे आग में भी तपना पड़ता है। अर्जुन ने पिता की ओर देखा। उन्होंने कहा, जो मिट्टी आग से बचना चाहती है वह कभी मजबूत बर्तन नहीं बनती। यह सुनकर अर्जुन को बुद्ध की बातें याद आने लगी। शायद यह कठिन समय उसे समाप्त करने नहीं, मजबूत बनाने आया था। अगली सुबह उसने निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला संकट इस नुकसान से कहीं बड़ा था। उसी दिन नगर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। जिस व्यापारी को अर्जुन ने अपने बर्तनों की बड़ी खेप उधार दी थी, वो रातों रात नगर छोड़कर भाग गया है। अर्जुन की लगभग पूरी बचत उस सौदे में लगी थी। उसके हाथ से पानी का पात्र गिर गया। वर्षों की मेहनत एक ही क्षण में डूबती दिखाई दी। उसने पिता की ओर देखा। फिर उसे बुद्ध का वो प्रश्न याद आया, तुम बड़ा बनना चाहते हो या बड़ा काम करना चाहते हो। उस रात अर्जुन फिर उसी रास्ते पर खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अंतर केवल इतना था कि पहले उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और आज उसके पास वर्षों की मेहनत थी।